हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि उदासियों की वजह बहुत होती है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर आप चाहते हैं बेवजह खुश रहना तो आप सभी को पता है उसके लिए आपको भुलानी होंगी अपनी सारी परेशानियाँ। और जब परेशानियों को भुलाने की बात आती है तो हमारे जहन में हर बार की तरह ख्याल आता है आचार्य रमित मलिक जी का, जो कि हमें बहुत खूबसूरत समाधान देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खूबसूरत बन सके। तो चलिए सबसे पहले आज हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि हर एपिसोड में आप रत्नों के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नीलम रत्न कौन सी ग्रह से संबंधित होता है? आपको डर नहीं लग रहा नीलम के बारे में पूछते? बिल्कुल आचार्य जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीलम का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। और नीलम एक ऐसा रत्न है जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों में खास तौर पर क्या, अरे भाई नीलम तुम्हें सजेस्ट किया है तो बहुत सोच समझ कर पहनना भाई, इसका तो असर 2 घंटे में दिखने लगता है, ये तो उल्टा पुल्टा कर देता है इंसान को। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर जब नीलम रत्न की बात की जाती है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये मिसकंसेप्शन जो है बिल्कुल निकाल दें। क्यों? क्योंकि जिस क्वालिटी के स्टोन्स की ये किंवदंतियां प्रचलित हैं, शायद आज वो आपको 50 लाख रुपए में भी रत्न आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकते। इतनी पावर के जो रत्न हैं वो इस समय में आपको 50 लाख रुपए में भी मिल जाए तो बहुत थोड़ा समझिए। नीलम रत्न शनि का रत्न है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शनि ग्रह दंड अधिकारी हैं। वो अपराधी नहीं है कि किसी को भी चाहे तो उल्टा पुल्टा कर दे, किसी को भी चाहे तो उसका सवार दे। वो दंड अधिकारी हैं, न्याय अधिकारी हैं। अर्थात जब कभी भी जीवन में स्थितियां अनुकूल हों तो ऐसी स्थिति में नीलम रत्न अगर आपके शनि ग्रह के आधार पर सजेस्ट कर दिया जाए, आपके जीवन की शैली को बदल देने में, आपके जीवन की एक ऊंचे स्तर के ले जाने में यह नीलम रत्न बहुत सहयोगी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका के लिए शनि खराब घरों के स्वामी हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपने खुदा ना खास्ता इस नीलम रत्न को धारण बिना सोचे समझे कर लिया, या शौक में कई लोग कहते हैं कि हम चेक करके देख लेते हैं, मिडिल फिंगर पे उसे टेप करके देख लेते हैं, और अल्पज्ञानी ज्योतिष के द्वारा अगर उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें शनि की महादशा चल रही है, अब उस अल्पज्ञानी ज्योतिर्विद को नहीं पता कि शनि आपकी कुंडली में किस घर का स्वामी है। सिंह लगन वालों को अगर नीलम पहना दिया तो समझे जीवन में दुष्फल निश्चित तौर पर मिलने ही मिलने हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए वो काम बिगाड़ने का भी काम ऐसा करेगा जिसमें आप दोबारा से उस पतन के दलदल से कभी भी निकलकर बाहर नहीं आ पाएंगे। अब नीलम रत्न वही है जो आपने किसी एक व्यक्ति को दिया तो उसकी जिंदगी संवर गई, और वही नीलम रत्न अगर किसी दूसरे ने पहना तो उसकी जिंदगी नरक बन गई। ये सब सिचुएशन जो है वो आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि ग्रह की प्लेसमेंट, उसके ऊपर अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां, और दूसरी बात यह कि उसका लगन के आधार पर शनि ग्रह का रोल क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है। अगर आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो केवल एक बात याद रखें कि आपकी कुंडली के लिए शनि ग्रह अच्छे घरों के स्वामी होने चाहिए।
जी बिल्कुल, यहाँ पे दर्शकों जैसे कि आप सुन रहे हैं, आचार्य जी आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं रत्नों के बारे में। रत्न तो हर कोई धारण करना चाहता है, धारण करता भी है, लेकिन आचार्य जी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है रत्नों के बारे में इतनी सारी डिटेल में नॉलेज होने की। आचार्य जी यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम नीलम रत्न के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार का होता है या और भी होते हैं? नीलम रत्न जो नेचुरल स्टोन है, वो नीलम रतन नीले रंग का नेचुरल जो स्टोन होगा वो नीलम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर नीले रंग का रतन नीलम होता है। ये भी अपने माइंड से बिल्कुल बात निकाल दें। जो नेचुरल नीलम है वो पहले तो जम्मू की माइन से बहुत अधिक निकलता था, फिर अब सलोनी श्रीलंका की जो माइन है वहां से ये काफी अच्छी मात्रा में और बढ़िया नीलम जो है वो निकलते हैं। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी आपको जो है वो आपको नीलम मिलते हैं। अलग अलग माइंस में जो क्वालिटी है स्टोन की वो बिल्कुल अलग अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीलम के कितने प्रकार होते हैं, उसमें दो तरह से आमतौर पर नीलम सुना गया है। एक तो खूनी नीलम उसे बोला जाता है, जो जम्मू की माइन से निकलता था, हिंदुस्तान में निकलता था, और दूसरा जो है वो सलोनी की माइन का नीलम अच्छा गिना गया है। आजकल अब आपको खूनी नीलम मिलेगा, कहीं भी इसी प्रकार का कोई उल्लेख अभी रिसेंट फ्यूचर में तो जो पास्ट में नजर नहीं आया, क्योंकि वो माइन लगभग अपना पूर्ण तौर पर जितना नीलम उसके अंदर बना हुआ था सब उसको निकाल चुके हैं। इसलिए खूनी नीलम के नाम से अगर आपको कोई 50,000 70,000 का नीलम देने का प्रयास करे तो इसका मतलब गलत है। इस समय की स्थितियों के आधार पर आपको एक अच्छा रत्न धारण करना है। अगर आप चाहें तो उसको लैब टेस्टेड करवा सकते हैं कि वो नेचुरल है या उस पर कोई हीट ट्रीटमेंट हुआ है। अगर वो नेचुरल स्टोन है, बिना कोई हीट ट्रीटमेंट के, उसका कलर अच्छा है, नीला है, स्काई कलर है, बिल्कुल वाइट हल्का सा ब्लू कलर शेड है उसमें, तो वो नीलम पूर्ण तौर पर आपका कार्य सिद्ध करने में सफल जरूर होगा। लेकिन नीलम पहनना किनको है? अगर आपकी जन्म कुंडली के लिए शनि ग्रह अच्छे घरों के स्वामी हैं, जैसे वृष लगन के लिए योग कारक हैं, मिथुन लगन के लिए भाग्येश हैं, कन्या लगन है तो आपके पंचमेश हैं, अर्थात विद्या की प्राप्ति के लिए तो धारण कराया जा सकता है, लेकिन जेनरिक तौर पर धारण नहीं कराना चाहिए। तो तुला लगन के लिए भी गुरु शनि का जो रत्न है नीलम, ये पहनना शुभ रहेगा। मकर और कुंभ लगन के लिए भी नीलम रत्न पहनना शुभ रहेगा। लेकिन दशा अंतरदशा कहीं नीलम पहनने वाले लोगों के लिए विरोधी ग्रहों की अगर हुई, मान लो चंद्रमा की दशा हुई और अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको समस्या जरूर आए। इसलिए कुंडली का पूर्ण विवेचन करवाए बगैर किसी भी रत्न को धारण नहीं करना, और नीलम को तो बिल्कुल आपने उस समय तक धारण नहीं करना जब तक किसी अच्छे ज्योतिर्विद की आप सलाह, आप उसकी कंसल्टेंसी ना लें। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों नीलम रत्न के बारे में बहुत सारी जानकारी आज आपको मिल रही है। इसी तरह से अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, बिना देरी किए जल्दी से आचार्य जी का मार्गदर्शन ले सकते हैं आप। आचार्य जी, पहले कॉलर इंतजार कर रहे हैं हमारा, अखिलेश जी हैं, गोरखपुर से बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ 20 सितंबर 1968। 25 सितंबर नहीं, 20 सितंबर। अच्छा, 20 सितंबर। टाइम बताइएगा। हाँ जी, टाइम बताइएगा। 8:05। 8:05 शाम के। जन्म का स्थान? पटियाला। जी, सवाल पूछिएगा अपना। हाँ जी, और मेरा ना एक खास मित्र है जी, तो खास मित्र है, दीप्ति नाम है उनका ना। बिजनेस ना आज तो बहुत डाउन जा रहा है, उस बिजनेस कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में बात करना है। जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है एक बार रिपीट कर दे कृपया। 20/9/1968। 68। हाँ, 68। और रात के 8:05। जी। क्या नाम है उनका? दीप्ति नाम है उनका। अच्छा, अभी उनका जो बिजनेस है उसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? जी। अच्छा, क्या बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, कैसे ठीक किया जाए, कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या बिजनेस करते हैं ये? सब कुछ ठीक हो जाए। बाहर कभी जाने की सोच रहे हैं तो कैसे क्या किया जाए कि सब कुछ ठीक बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस एजुकेशन लाइन में। अच्छा, इनकी पत्रिका के अंदर जो मेष लगन का प्रभाव है ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा कितनी जल्दी आता है इनको? गुस्सा तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। कभी कभी। अब आपके साथ रोज मिलते हैं क्या? हाँ जी, मिलते हैं, लेकिन उनको गुस्सा जैसे बहुत नॉर्मल रहते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं आता है उनको। लेकिन कभी कभी कोई बात सोच के कोई बात अगर प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा आ जाती है, लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं आती है उनको। अच्छा, शनि उनका लगन में नीच है, और शनि नीच वाले व्यक्ति को अमूमन गुस्सा अपने परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों के ऊपर अधिक आएगा। बाहर के लोगों के लिए तो वो बहुत वाहवाही कमाने वाले लोग होंगे। इसलिए इनकी जन्म पत्री में एक बात ध्यान रखने का है कि फैमिली के सदस्यों का विरोध कम करना है इन्होंने।
आपने बताया कि इनको विद्या के बेस पर जो इनकी अर्निंग्स जुड़ी हैं वो बहुत इस समय में डामाडोल सिचुएशन में हैं। राहु की महादशा इनकी पत्री में चल रही है इस समय। एक बात और भी ध्यान रखने वाली होगी यहाँ पर, अगर इन्हें पानी की प्यास कम लगती है तो ये इनके लिए जीवन में परेशानी का बहुत बड़ा सबब बनेगा। इसलिए पानी की अपनी प्यास की मात्रा को बढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिया करें। और राहु की दशा के प्रभाव से अगर हिंदुस्तान से दूर जाने का मौका मिल जाए तो उस मौके को छोड़ना नहीं है। और वो मौका इनको आएगा इस 28 नवंबर के बाद। अर्थात अगर ये पेपर अप्लाई करना चाहते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहां मौसम तब्दील होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, तो निश्चित तौर पर इनके लिए जीवन में अच्छी स्थितियां संभव रहेंगी। यहाँ तक कि किसी अरेबियन कंट्री में भी अगर ये जाना चाहें तब भी इनके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन इन्हें भूल कर भी कनाडा का वीज़ा नहीं लगवाना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक कामयाब नहीं हो पाएंगी दीप्ति। इसलिए थोड़ा ध्यान इस बातों का रखकर चलिएगा। अब करियर पॉइंट ऑफ व्यू, सफलता की शुरुआत के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लाइन पर हैं क्या? जी जी लाइन पे हैं। इनके जो परिवार में किसी पुरुष सदस्य का नाम RDAV या K में से तो नहीं है? है सर। अच्छा, क्या नाम है उनका और कौन है वो? अमृतपाल नाम है उनका, ब्रदर हैं। अच्छा, ब्रदर हैं। तो इनको बोलें कि इनके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा अपने भाई साहब को 3 पूर्णिमा लगातार ये कोई भी वस्त्र जो है उपहार स्वरूप जरूर दें। जी। ये उपाय करना इनके लिए जीवन में बहुत अधिक लाभप्रद रहेगा। इनके लिए एक बात और ध्यान रखने की है, हो सके तो कभी भी किसी के साथ एक प्लेट में कभी भी कोई चीज़ शेयर करके नहीं खानी, अलग अपने जो भी भोजन है सर्व करवा के ही खाना खाएं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि घर के बच्चों के साथ भी एक प्लेट में इनको कभी भी कोई चीज़ साझी नहीं करनी है। इनकी मैरिटल लाइफ ठीक है क्या? हाँ जी सर। इनकी मैरिटल लाइफ ठीक है क्या? इनकी मैरिज लाइफ कैसी है इनकी? देखिए पहली शादी हुई थी, उसको डिवोर्स हो गया था, दूसरी शादी हुई है। अच्छा, वो इसका मतलब उसमें विघ्न आया था इनके। जी जी। तो इनके लिए एक अच्छा सा पुखराज रत्न जरूर धारण करवाएं। ये रत्न इनके लिए जीवन में शुभ रहेगा। विदेश जाने की इनकी इच्छा निश्चित तौर पर पूर्ण हो, उसके लिए पुखराज रत्न की सहायता लें और जो मैंने 2 उपाय छोटे छोटे दिए हैं वो जरूर अपनाएं। काफी हद तक स्थितियां इनके लिए सुखद रहेंगी। इनके लिए जीवन में काले रंग की चीजों का परहेज थोड़ा सा इनको करना अच्छा है। ब्लैक कलर की चीजें खाने पीने और पहनने में अवॉइड करें, शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर मिलने लगेंगे। जी आचार्य जी, तो यहाँ पे आपको जो उपाय बताए गए हैं जल्दी से इन उपायों को कर सकते हैं और जो रत्न आपको बताए गए हैं उन रत्नों को जल्दी से आप इनको धारण करा सकते हैं ताकि इनको पूरा लाभ उसका मिल सके। चलिए दर्शकों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस किताब के माध्यम से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान आप तक सही समय पर पहुँचाया जाता है, क्योंकि इस किताब के अंदर ऐसे छोटे छोटे कई उपाय लिखे हैं जिनको करने के बाद आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए बहुत सारी खुशियां तो बिना देर किए जल्दी से आप मंगवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। तो चलिए अब हम उन लोगों की ओर रुख करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में लिया है आचार्य जी का मार्गदर्शन और उन्होंने बनवाई है जीवन सार अमृत कुंडली फल। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0161 5055 499 0161 508 0010। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। राहु के श्राप के बारे में मैं जब भी किसी को बताता हूं
तो उसकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों के आधार पर क्या विशेष फल मिलने वाले हैं, उन संकेतों को भी समझाने का प्रयास करता हूं। राहु के इस श्रापित प्रभाव के कारण परेशान तो जरूर होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर कुंडली में ऐसा दोष कौन सा है। जो विध्वंस किसी भी जातक को मिलने वाला है, यदि उसे पहले से जान लिया जाए और सही उपाय करके यदि उस विशेष दोष को शांत कर लिया जाए, तो हमारी कुंडली के उन सब समस्या वाले हमें मार्गों से भी निश्चित तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। मां भगवती की कृपा से फिर ये त्रिशक्ति रत्न कवच लाभ देता है। राहु रूपी दैत्य के दुखद फलों से बचने में यदि आपकी भी कुंडली में है राहु का श्राप, या विद्वानों ज्योतिषियों द्वारा कुंडली में बताया जाता है काल सर्प दोष, चंद्र चांडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष या पितर ऋण की बाधा का प्रभाव, आज ही किसी भी सुयोग्य विद्वान से इस त्रिशक्ति कवच को तैयार करवाकर अपनी कुंडली को दें विशेष बल। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 0161508090 और 0161505545 दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं, बहुत सारी जानकारी रत्नों के बारे में आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं इसी तरह से, तो नंबर्स आपके सामने हैं, बिना देरी किए जल्दी से आचार्य जी का मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। आचार्य जी, इसी के साथ अगले कॉलर हमारे इंतजार कर रही हैं, ज्योति जी है लखनऊ से, बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18/10/1981 है। 18 जैन 1981। 18 अक्टूबर 1981। टाइम बताइएगा। 9:45 PM। 9:45 PM। जन्म का स्थान लखनऊ। सवाल पूछिएगा अपना। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। इनका जॉब है LIC में और उनका भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा। किस चीज के लिए? ज्योति जी, जय माता दी। जय माता दी। ये डेट ऑफ बर्थ किनकी है? जी मेरी है। तो हस्बैंड की किस चीज की कंफर्मेशन नहीं हुई है? आचार्य जी जॉब में है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं देते आप? आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन अपने लिए भी था। हाँ जी। मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है। अच्छा, आप अपनी तबीयत के बारे में पूछना चाहती हैं, उनकी जॉब की कंफर्मेशन? जी जी। जो आपकी जो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी स्थितियां आपकी कुंडली के मुताबिक मिथुन लगन और मिथुन राशि के प्रभाव में हैं, और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ध्यान रखिएगा, इस समय में गायनी प्रॉब्लम्स के प्रति सचेत रहना है। कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी स्टिचेस की संभावना इस समय में बननी संभव होगी। पस और दांतों की प्रॉब्लम इस समय में बहुत अधिक बढ़ेगी। यूरिन में इन्फेक्शन और पस के इस समय सेल्स इस समय में निश्चित तौर पर बनने पॉसिबल होंगे। 5 9 का संबंध है, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना। इस समय में प्रेगनेंसी वाली कॉम्बिनेशंस आपके लिए जीवन में चिंता और समस्या का कारण होंगे। एक बात ध्यान रखें, अपने स्वयं से रिलेटेड कोई भी योजना किसी के सामने पहले नहीं रखनी है। आपके बुध ग्रह वक्री हैं और सूर्य नीच हैं, इसलिए इस जातिका की जन्म पत्रिका के मुताबिक थोड़ा सावधान इस बात के लिए रहना। दूर नजदीकी किसी रिश्तेदार को अगर कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम सुनने को मिली 6-8 महीने के अंदर, या तो हो चुका या आगे फरवरी 2014 तक अगर ऐसी कोई न्यूज सुनने को मिली, तो आपके लिए बॉडी पार्ट डिफॉर्मेशन के चांसेस के साथ इस सिम्टम का मैच होना संभव है। आपके लिए जीवन में एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर आपको जीवन में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी चीजें सीखने का शुरू से शौक रहा, कि हाँ बाद में वो शौक पूरा हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा शौक शुरू से रहा था तो आपको कोशिश करनी चाहिए माँ दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तशती अपने घर में रोज पढ़ें। इससे आपकी तबीयत में सुधार जरूर होगा। अगर आप लाइन पे हैं ज्योति, तो बताएं कितनी बातें जो बताई गई हैं वो ठीक है और गलत हैं? जी आचार्य जी, बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ सही है, 99%।
अच्छा, जो समस्या अभी आपकी मेरे सामने आई थी उसके लिए मैंने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ बोला है, वो आपने आज ही अगर उपाय सुन लिया तो आज से ही ये शुरू कर दें। और जब दुर्गा सप्तशती का बिल्कुल आप समापन करें, मंत्र जो उसमें दिए गए संपूर्ण मंत्र उसको पढ़ने के बाद घर में देसी घी का हलवा बनाना और देसी घी की पूरियां बनाना। 7 या 9 कन्याओं को ये देसी घी का हलवा और पूरी का प्रसाद आपने बांटना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब कभी भी आपके घर के आसपास महावत या कोई साधु लोग हाथी लेकर आए, हाथी के पैर की चुटकी भर मिट्टी उठाकर अपने पास रख लियो, ठीक है। ये दोनों उपायों का नियम पूर्वक पालन करें, फिर आपके लिए जीवन में आगे का जो हाल है वो जीवन सार के माध्यम से आप जान सकती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे आचार्य जी जैसे कि आप बहुत सारे उपाय बताते हैं सबको, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सहमत नहीं हूँ आपसे, मैं उपाय 2 या 3 ही बताता हूँ, मैं फैक्ट्स जरूर मैच करता हूँ उनके साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि कम उपायों से भी जीवन में सुख निश्चित तौर पर लिया जा सकता है। आचार्य जी ये जो उपाय आपने अभी इनको बताया है कि हाथी के पैर की मिट्टी उनको लेकर रखनी है, ये उपाय आप अक्सर बताते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे जो बड़े राजा महाराजा हुए, जब तक कि उनके पास गजराज नहीं होते थे, अर्थात जब तक उनके पास हाथी की सवारी नहीं होती थी, तो उसे कोई महाराज नहीं माना जाता था। और उसके पैर की मिट्टी रखना, इसका मतलब अपने घर आंगन में उस हाथी की मिट्टी अगर पैर की आ गई तो इसका मतलब आपके लिए अगर केतु ग्रह खास तौर पर परेशानी का सबब बनके आपके प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां बना रहा है, तो इस उपाय के माध्यम से मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देखते हैं वो बहुत जल्दी माता रानी की कृपा प्राप्त करें, तो ये एक अचूक उपाय है। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दर्शकों जैसे कि आचार्य जी को आपने सुना, इसी तरह की बहुत सारी समाधान आचार्य जी आपको देते हैं और साथ ही साथ आपको ऐसी जानकारी देते हैं और ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जो आपकी कुंडली में होते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल ये जो उपाय होते हैं छोटे छोटे से, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तो जल्दी से बिना देर किए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी आप बात कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी परेशानियों का आप उपाय जान सकते हैं कि कैसे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आचार्य जी यहाँ पे हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, नीलम ग्रह के नीलम रत्न के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नीलम रत्न को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रत्न माना गया है, तो क्या उन्हें धारण करना चाहिए उसे या नहीं? नीलम रत्न धारण करने के लिए अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ नहीं है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके बच्चों की जन्म कुंडली से या आपके परिवार के कोई भी फर्स्ट ब्लड की जन्म पत्रिका के अंदर आपकी कुंडली के कुछ रहस्य जरूर छिपे होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपको बाकी परिवार के सदस्यों की कुंडली के आधार पर ये गाइडलाइंस मिले कि हाँ इनके लिए नीलम पहनना शुभ रहेगा, तो आप जरूर हिट एंड ट्रायल अपना सकते हैं। आप पहनकर देखिए, 3 दिन का उसका नियम होगा। रात्रि समय मिडल फिंगर में आप टेप करके लपेट कर रखें, सुबह उसको खोल दें। अगर कोई ड्रीम आया उसको लिखते जाएं, 3 रात लगातार ये नियम अपनाएं, और चौथे दिन सुबह जाकर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बोले, उनके पंचांग में स्वपन फल लिखा होता है, वो सपने अगर याद रहे जो आपने सुबह लिखे थे, अगर नहीं याद रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। और अगर कोई सपना याद रहा उसको आपने लिखा, उसके साथ वो टैली करें कि उस सपने का फल क्या है। अगर वो सपने का फल अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपको नीलम रत्न धारण करना है। आपको सुखद फल की अनुभूति अगर स्वप्न में हो चुकी तो निश्चित तौर पर आपके लिए नीलम रत्न पहनना लाभदायक रहेगा। और अगर आपके प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, हल नहीं होता है, आपके लिए नीलम रत्न पहनना शुभ हो सकता है। आपको जोड़ों के दर्द रहते हैं, आपको सर्वाइकल रहती है, आपको परेशानियां कोई ना कोई किसी तरह से हेड की बार बार पेन्स जिसे बोल दिए जाते हैं, रोज सिर दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या आती है, तब भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपके लिए खास तौर पर कोई ना कोई आपकी फूड पाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लिए जीवन में विशेष तौर पर डिस्चार्जिंग ऑर्गन्स के रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको आती है, तब भी आपके लिए पाइल्स आदि जैसी प्रॉब्लम में या किसी प्रकार से कोई ना कोई अगर आपका बॉडी पार्ट डिफॉर्मेशन वाली स्थिति है, एनएस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप जरूर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इन चीजों का आपके रोग का निवारण नीलम रत्न पहनने से काफी हद तक सक्षम संभव हो सकता है। लेकिन आपके या परिवार के किसी व्यक्ति विशेष जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो, उसकी जन्म कुंडली देखकर इस बात को आपको जरूर एश्योर हो जाना चाहिए।
जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसा कि आज आपने सुना, आचार्य जी ने आपको बताया है नीलम रत्न किन के लिए शुभ है और किन लोगों के लिए नीलम रत्न शुभ नहीं है। ये सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ समय इजाजत नहीं देता कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तो अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। लेकिन अगले एपिसोड में फिर से बहुत सारी जानकारी लेकर, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर हम फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी, आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता रहती है। यही चिंता मेरे माता पिता को भी थी। मैं बहुत आलसी था और उसी वजह से वो बहुत परेशान थे मेरे से। वो मुझे बिना बताए ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी के पास गए। उनके द्वारा बनाई हुई ये जीवन सार अमृत पुस्तक ले आए, जिसके छोटे छोटे उपायों की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। भगवान करे कि उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही दुनिया का कल्याण करता रहे। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0161 5055 499 0161 508 0010। क्या आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको नहीं पल रही? जब से खरीदा है नया घर, तब से खड़े हैं बर्बादी के कगार पर। दुकान, फैक्ट्री और मकान से मुनाफा तो दूर, झेल रहे हैं नुकसान, घिरे रहते हैं मानसिक तनाव में और सोचते हैं कब घर आंगन में खुशियां देंगी दस्तक। क्या आप जानते हैं ये सब है वास्तु दोष के लक्षण। बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जन्म तिथि और जन्म समय हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याओं का क्या कभी कोई अंत होगा। उस समय उस व्यक्ति विशेष से जब हालात पूछे जाते हैं और वो कहते हैं कि लगभग पिछले 8-10 वर्षों से हमने जिंदगी में कोई खुशी अनुभव नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी भी खुशी नहीं हुई, हमारे घर में कोई विवाह शादी भी अच्छे से संपन्न नहीं हुई, या यहाँ तक कि अपने जीवन में संतान पक्ष भी हमारे कहने में नहीं है। कुल मिलाकर 9 के 9 ग्रहों की परेशानी अगर उन्हें जीवन में कहीं ना कहीं हासिल हो रही है तो ऐसे लोगों के लिए दिव्य रामबाण कार्य करता है। वास्तु दोष निवारण यंत्र। वास्तु के दोष का निवारण करना भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी जन्म कुंडली के दोषों का निवारण करना। क्या मुश्किल है और पैसे खर्च करना घर की नींव पर, और तोड़ फोड़ के लिए जेब नहीं दे रही साथ? तो अब ना हो परेशान, क्योंकि आपके अपने ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी लेकर आए हैं बिना तोड़फोड़, बिना किसी महंगे खर्च के वास्तु दोष निवारण का अचूक समाधान, जो आपके वास्तु से संबंधित सारे दोषों को 100% निवारण करेगा, ताकि हो आपके भी जीवन में खुशियों की बरसात।